अध्याय 33। इंतजार नहीं कर सकता। चू यू चुप था, तब वह धीरे से फुसफुसाया। शिदी। वह व्यक्ति अपने हाथ पकड़े हुए एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि वह कहे, अतीत से वर्तमान तक मैं ऐसा पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में आप सोचते हैं। ... ये सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति उसके सबसे करीबी था वह चुशेंग था। चू यू का दिल बल्कि उलझ गया था क्योंकि उसने झीशी के सिर पर हमला किया था। ठीक है, चलो हम कहाँ हैं इस पर एक नजर डालते हैं। जब उसका सिर झटका लगा तो झीशी के सभी गुस्से और करवाहट तुरंत गायब हो गए। झीशी एक बार में अच्छे मूड में था और उसने आहें भरी। उसने धीरे से चू यू का हाथ उठा लिया और उसे चूमा, फिर उसने उसे कमर से पकड़ लिया। इससे पहले कि चू यू आपत्ति कर सके, झीशी ने अपनी उंगलियों को छीन लिया और एक बेहोश लो उसकी उंगलियों पर दिखाई दी, अपने परिवेश को रोशन कर दिया। वे एक खाली कमरे में थे। जैसा कि चू यू ने देखा कि उसने देखा कि निश्चित रूप से पर्याप्त है, केवल वह और झीशी को यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। वह नहीं जानता था कि उस तलवार के साथ क्या मामला था और लू किंगन ने अपनी रचना क्यों खो दी थी, और जब उसने इसे देखा तो व्याकुलता के लिए प्रेरित किया गया। ये चू श्वाघे द्वारा एक जाल सेट किया गया होगा। ये चू श्वाघे का आधार होना चाहिए। चू यू ने इसे थोड़ी देर के लिए सोचा। उन्होंने कुछ सावधानी बरती, फिर ध्यान से दरवाजा खुला धकेल दिया, फिर एक कदम पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों से जो मिला वह छिपे हुए हथियारों या जहरीले धुएं के जाल में नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक बार स्क्रीन की छवि की तरह वह दृश्य जिसने उसकी आंखों को बधाई दी, वह एक सुंदर तारों वाला आकाश था और इसके नीचे ठीक से यूकलिप्टस शाखाएं थी जो फूलों को छिपाने वाले फूलों को छिपाती थी, जो एक एज और लाइट के साथ चमकती थी। दूर नहीं एक विशाल झील थी जो एक विशाल महल के साथ एक साथ शानदार इमारत को दर्शाती थी। क्या है तारानकन ये जगह है। चू यू के सिर पर एक प्रकाश बल्ब चमक गया। उसने अपनी ठुड्डी को मार दिया और झीशी को पोक किया। क्या हम फिर से एक भ्रम में हैं? झीशी ने चू यू को नीचे देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अगर शिदी वास्तव में एक भ्रम में था तो शिक्सियन यहाँ खड़े नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि झीशी की मुस्कान थोड़ी अजीब थी, चू यू अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकता था। मैं कहाँ रहूंगा? जब वह करीब में झुक गया तो झीशी व्यापक हो गया। उनकी आवाज नर्म और चुंबकीय थी क्योंकि वह चू यू के कान में फुसफुसाए थे, इतने करीब कि उनके होंठ लगभग इसे छू गए। बिस्तर में। ओह, क्या उसे बहकाया जा रहा था? भले ही टिप्पणी बैराज का दृश्य बंद कर दिया गया था, लेकिन चू यू उन सड़े हुए महिलाओं की चिल्लाने की कल्पना कर सकता था। वह झीशी से वापस आ गया और अपने हाथों को अपनी कमर से खींच लिया। उसका चेहरा डेडपेन। उसने एक पीला चेहरे के साथ कहा, परेशानी करना बंद करो। झीशी हार मानने के लिए अनिच्छुक था और किसी भी बहाने को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने चू यू को गले लगाना जारी रखा और शिकायत की, शिक्सियन, मैंने आपको बहुत याद किया। उसकी गुलदाउदी के बारे में कम या ज्यादा सोच। चू यू का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और वह मुक्त हो गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने चारों ओर देखा। उन्हें अपने पीछे महल का पता लगाने के लिए सिर्फ आंख बंद करके भागना नहीं चाहिए। इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में चलना बेहतर होगा ताकि वे लू किंगन पा सकें। चू यू ने फैसले को खत्म कर दिया और झीशी को देखा जो उसे विचित्र तरीके से घूर रहा था। उसने हाथ से झीशी ने हाथ से खींच लिया और संकेत दिया कि उन्हें पास की जंगल में चलना चाहिए। यह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। चलो दूसरों को ढूंढते हैं। झीशी ने अपने सुझाव को सुना और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति को पढ़ना मुश्किल था। अप्रत्याशित रूप से, शीजोंग मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहता है। बच्चा इस तरह से अधिक चतुर कैसे हो गया? चू यू ने अपनी नाक के पुल को रगड़ दिया। हमें शिजुन के साथ जल्दी से ढूंढना और जुड़ना होगा। चुशवांगे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम खुद से निपट सकते हैं। अगर हम उसके पास भागे तो यह अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। झीशी के चेहरे को देखते हुए जो अब तनावपूर्ण लग रहा था, चू यू अपनी सीमा से परे चला गया और ज़नशेंग का उपयोग करने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तलवार अचानक किसी अज्ञात बल से संयमित लगती है। उसने 3 फीट की उड़ान भरी तो तलवार एक प्लॉप ध्वनि के साथ गिर गई। स्टार चार्ट में चमकती रोशनी भी गायब हो गई है। ये जगह अब कुछ भयावह लग रही थी और मकबरे के खंडहरों से मिलती जुलती थी। चू यू को अब झीशी द्वारा आधा किया जा रहा था। उसके दिल में भावनाएं बहुत जटिल थीं। जब वे झील के करीब पहुंचे तो उसने नीचे देखा और कुछ देखा जिससे उसका दिल घबरा गया और भयभीत हो गया। झील ने अप्रत्याशित रूप से उसे और झीशी का प्रतिबिंब नहीं दिखाया। उन्होंने झीशी को खींच लिया और एक पल के लिए झिझकते रहे। उन्होंने बस झील में कुछ फेंकने की कोशिश करने के लिए तैयार किया, उनके हाथ में खाली तावीज, जब झीशी ने उन्हें पानी के किनारे से दूर खींच लिया। लगभग एक ही समय में झील सभी को गर्म कर रही थी और इसकी सतह हिंसक रूप से उबलने लगी। लगभग अगली सांस में झील से एक छोटा बिच्छू निकला। पूंछ पर जहरीली सुई ऊपर उठी और एक सुस्त नीली रोशनी के साथ चमकती थी, जैसे कि यह एक शक्तिशाली विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज किया गया था। चू यू निगल गया और पीछे देखा। पूरा क्षेत्र अब जहरीले बिच्छू में ढका हुआ था। उसके बाल अंत में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि अब बिच्छू का एक अंतहीन धार उभर रहा था।
जब वे पहुंचे तो वह और जी भागने के लिए अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनका गोल्डन लाइट बाउल 10 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए भागना लगभग असंभव होगा। इस स्थान पर वे केवल अपने तावीज या आध्यात्मिक बल का उपयोग कर सकते हैं और कौन जानता है कि कितने अन्य जीव उन्हें अंधेरे से घूर रहे हैं। उन्होंने कुछ भी उपयोगी के लिए अपनी इंटरसिपेटियल रिंग में खोज की, लंबे समय तक इधर उधर घूमते हुए, जब तक कि वह अंत में एक सेट बॉक्स नहीं मिला और उसे बाहर ले गया। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति उदासीनता में से एक थी जब उसने चूयू को जेड बॉक्स को हटाते हुए देखा, जब तक कि वह उस पर नजर नहीं डालता। एक त्वरित नजर के साथ उन्होंने इसे पहचान लिया। उनकी स्मृति आश्चर्यजनक थी। जिंगयान घास। चूयू ने जीशी के कंधे को थपथपाया, अप्रत्याशित रूप से अभी भी उन चीजों को बहुत पहले से याद करने के लिए, नीलामी में जाने के लिए, याद करने के लिए, और बच्चे ने अपनी भावी पत्नी के साथ एक हेयरपिन पर कैसे झगड़ा किया। भिक्षु पलायन कर सकता है लेकिन मंदिर बना रहता है। अब नायक को एक हरम की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम की आवश्यकता है कि वह एक सच्चे स्टालियन चरित्र के रूप में विकसित होता है। हरम मास्टर अब पूरा नहीं हो सकता है। चूयू में एक क्षणभंगुर भावना थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ जहर वाले बिच्छू को खींचने के लिए जिंगयान घास का उपयोग करूंगा। आपको भागने का अवसर लेना चाहिए और जंगल में मेरे लिए इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। जीशी का चेहरा सूक्ष्मता से बदल गया। जीशी की प्रतिक्रिया से अनजान चूयू ने सतर्कता से बिच्छू को देखा, ये सोचकर कि वह अपने रिंग में लाइटनेस ताबीज का उपयोग कैसे कर सकता है ताकि वह पूरी तरह से अपने जहरीले हमलों से बचने के लिए उसकी सहायता कर सके। जीशी इस तरह से मुस्कुराया कि वह संकेत देता है कि वह एक गहन प्रतिक्रिया वापस ले रहा था। उन्होंने कम आवाज में कहा, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन शिक्सियन ने बिल्कुल नहीं बदला है। चूयू को चौंका दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद एहसास हुआ कि क्या चल रहा है। आप अपने दिमाग को आसानी से सेट कर सकते हैं कि मैं आपको इस बार नहीं छोड़ूंगा। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी अंधेरा था। शीजोंग, मैं आपको फिर से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको कभी भी विश्वास नहीं है। मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। बहुत सारे बिच्छू हैं, आप उन सभी को नहीं मार सकते। बेशक चूयू नायक की ताकत में विश्वास करता है, लेकिन नायक की रक्षा करना चाहते हैं। यह अजीब बात है। वह नायक की जांघों को गले लगाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने जांघों को गले नहीं लगाया, लेकिन इसके बजाय तीसरे पैर। जीशी ने आसानी से अपने होठों को चाटा और अब कुछ भी नहीं कहा। डुआनसू को अनसिवल करते हुए उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को चार्ज करने के बाद कार्रवाई की प्रतीक्षा करते हुए जहरीले बिच्छू में ठंड से नजर डाली। उसने अपनी तलवार की एक ही लहर दी। उगते सूरज से आने वाली धूप की किरण की तरह एक सुनहरी तलवार की रोशनी एक कोरोना में दिखाई दी, जिसने दर्शकों को चकाचौंध कर दिया। चूयू, जो जीशी की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे, ने हजारों जहरीले बिच्छुओं के ढेर पर रिक्त रूप से देखा, जो बर्फ और बर्फ की तरह पिघला हुआ लग रहा था। सुनहरी तलवार की रोशनी से कुचल दिया गया था, जो आसानी से सूखा खरपतवार को कुचल रहा था, और सरहद वाली लकड़ी को तोड़ते हुए वे एक पल में गायब हो गए। क्या तारांकन 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 तारांकन। ये बहुत असामान्य है। नायक का प्रभामंडल वास्तव में एक बड़ा शौकीन है। चूयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन निगल और अंत में समझ गया कि मूल उपन्यास में चू परिवार को नायक द्वारा कैसे समाप्त कर दिया गया था। जीशी ने डुएनजू को वापस ले लिया, चुपचाप चूयू को घूरते हुए। उसकी आंखें थोड़ी खून की थी। शीजोंग, मैंने कहा कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चूयू ने जल्दी से उसे खुश करने की कोशिश की। मुझे यह एहसास है। जीशी बेवजह चिढ़ गया था। आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। चूयू ने अपनी खून की आंखों को देखा और अचानक उसने चूशेंग की आवाज को उसके सिर में सुना। जीशी पागल था। पागल अर्थ एक क्यों विचलन से ग्रस्त है। उस संभावना के बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि नायक का स्वभाव वास्तव में अस्थिर और भविष्यवाणी करने के लिए कठिन हो गया है। कभी कभी वह प्यारा और नर्म कार्य करता है, फिर समय समय पर वह उदास हो जाता है। यह शायद 10 साल पहले प्राप्त झटके के कारण था, जिससे उन्हें क्यों विचलन की प्रवृत्ति थी। इस मामले के बावजूद चूयू उसे पहले शांत करने की कोशिश करेंगे। मुंह सूखा, चूयू ने ध्यान से उससे संपर्क किया, अस्थायी रूप से बाहर पहुंचकर जीशी को गले लगाकर, श्री, शांत हो जाओ। मैं इस समय को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। जीशी ने कहा, शीजोंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? चूयू ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जीएक्स ने चूयू की ठुड्डी को गहरी स्पार्कलिंग आंखों के साथ उठा लिया। क्या आपको एहसास है कि जब मैं पसंद करता हूँ तो मुझे क्या मतलब है? जब चूयू ने उन आंखों में देखा तो वह एक ठंडे पसीने में टूट गया और उसे लगा कि उसका गुलदाउदी कस गया है। वह जानता है कि वह नफरत नहीं करता है या जीशी से घृणा महसूस करता है, लेकिन क्या ये प्यार है? उसकी भावनाएं स्पष्ट नहीं हैं। क्या वह वास्तव में तुला हुआ है? चूयू उस विचार पर दुख और आक्रोश से भरे हुए था। जीशी झपकी और फुसफुसाया, शीजोंग, किस कारण से आपने मुझे उस रात मुझे चूम लिया? मैं एक मछली पकड़ने के अभियान पर गया था,
ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं वास्तव में तुला हूँ। यदि आप मेरी तरह नहीं हैं, तो मुझे उस तरह से उकसाने की आवश्यकता नहीं है। जीशी ने कहा, हर बार जब मैं आपको लुभाने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझे दूर धकेलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप मुझे उकसाते हैं फिर मुझे छोड़ने के लिए कहें। आइए इस विषय को बदलें, क्या हम करेंगे? चू यू ने नाराजगी से कहा, शिदी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ शीजोंग से पूछना चाहता हूँ कि वह मुझे पसंद करता है या नहीं। उसे पसंद नहीं करने के लिए इतने सालों से वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, वह जीशी को कैसे पसंद नहीं कर सकता था? लेकिन कहने के लिए वह जीशी से प्यार करता था। वह वास्तव में उसे थोड़ा प्यार करता है। चू यू वास्तव में अंत में खुद से आश्चर्यचकित था। जीशी की आंखों को देखते हुए जो अनंत अपेक्षा से चमक रहे थे, उसका दिल अचानक नर्म हो गया। वह जीशी को निराश नहीं करना चाहता था। अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपना मन बना लिया और ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 3 शब्दों को बाहर निकाल दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। उन्होंने वास्तव में ये जोर से कहा। ये कहना मुश्किल नहीं था। न केवल चू यू को कोई पछतावा नहीं है, इसके विपरीत उन्होंने ये भी महसूस किया कि जैसे उन्होंने आखिरकार एक बोझ डाल दिया हो। बादलों ने भाग लिया था और ऊपर नीले आकाश को दिखाया था। उसका दिल आराम से था और वह मुस्कुराया, आप बहुत अधिक हैं। यहाँ तक कि जब मैं इसे पसंद नहीं करता तब भी मुझे ये पसंद है। 2 जीशी के चेहरे में निराशा धीरे धीरे गायब हो गई और एक पल में इसे अविश्वास से बदल दिया गया और फिर वह खुशी के साथ जंगली हो गया, जैसे कि वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति बन गया था। चू यू का दिल और भी नर्म हो गया और उसके दिमाग में एक विचार उभरा, जब तक कि शीशी खुश है कुछ भी ठीक है। जीशी की आंखें उज्जवल हो गईं और उन्होंने कम से कम हिचकिचाहट के बिना कहा, शीजोंग, चलो इसे करते हैं। वह अपने शब्दों को वापस लेना चाहता है। एक अभेद्य चेहरे के साथ उसने जीशी को दूर धकेल दिया और जंगल की ओर चला गया। जीशी उसके पास गया और मुस्कुर की अभिव्यक्ति के साथ खुद को चू यू के चारों ओर लपेट दिया। उसका हाथ उठाया और धीरे से उसे चूम लिया। ये पर्याप्त नहीं था, उन्होंने चू यू की सभी 10 उंगलियों को चूमा। चू यू के दिल को छुआ गया था। वह जीशी की मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं था। यह एक छोटे जानवर की तरह था जो चू यू के खिलाफ खुद को रगड़ रहा था। जीशी के कालों में अधीरता का कोई निशान नहीं था, केवल असीमित सहिष्णुता और कोमलता। देखिए कि चू यू ने आपत्ति नहीं की। जीशी की मुस्कान चौड़ी हो गई। शीजोंग, क्या आपको ये याद है? चू यू ने उस पर नजर डाली। उसका दिल ठंडा था और चू यू ने महसूस किया कि जीशी जो कहने जा रहा था वह कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जीशी एक मीठे और ग्लोइंग तरीके से हंस पड़े और धीरे से कहा, 10 साल पहले ये शहर में जब हम राक्षसी कीड़ों को मारने के लिए गए थे तो हम एक छोटे से शहर में रास्ते में आराम करने के लिए रुक गए और शिक्सियन ने मुझसे वादा किया। चू यू की पलकें बेहोश हो गई क्योंकि वह कुछ याद करती है। जीशी ने कहा। शीजोंग ने कहा कि जब भी शिदी पूछता है कि वह तैयार है तो शिदी किसी भी समय मछली खा सकती है। चू यू, चू मछली, मछली, मछली खाओ, मछली खाओ, मछली खाओ। चू यू, ये सच है कि उस समय उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब इस वादे को फिर से एक स्पष्ट दिमाग के साथ सुनकर ये लगता है असीम रूप से अस्पष्ट। लेकिन अब जीशी ने इस तरह से अपने सच्चे स्व को प्रकट किया। चू यू ने सोचा कि वह सिर्फ एक छोटा बच्चा था, लेकिन वह वास्तव में तंत्रिका था। आज अपने गुलदाउदी को संरक्षित करना आसान नहीं होगा। चू यू ने शांति से उन पेड़ों पर अपने चारों ओर देखा जो एक कोमल प्रकाश दे रहे थे। उन्होंने आश्चर्य की आवाज की, फिर स्पष्ट रूप से इस विषय को बदल दिया, शिदी, देखो, इस जंगल में पेड़ चमक रहे हैं। जब मैं अपने भाई को देखता हूँ तो मुझे उसे इस बारे में बताना होगा। मेपल वैली मेपल के पेड़ों से भरी हुई है, लेकिन एक नई प्रजाति को पेश करके पेड़ की विविधता को बढ़ाना अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। जीशी ने अपनी 10 उंगलियों को एक साथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अभी तक एक मुस्कान नहीं थी। शिक्सियन, मैं मछली खाना चाहता हूँ। चू यू ने अंत तक मूर्ख खेलने का फैसला किया। आह बच्चा, एक उपद्रव मत करो। ये भयानक जगह बस बहुत डरावना है। बस अब आपने देखा कि झील में कोई मछली नहीं है, केवल जहरीला बिच्छू। इस जगह को छोड़ने के बाद आप जितनी चाहें उतनी मछली खा सकते हैं। वह तब तक बोलना समाप्त नहीं कर रहा था जब जीशी ने अचानक उसे अपने शरीर के साथ एक पेड़ के खिलाफ वापस पटक दिया। चू यू ने बेतहाशा विरोध किया। जीशी, हम एक खतरनाक जगह पर हैं। जीशी ने उसे नीचे देखा, फिर उसे होठों पर चूमने के लिए नीचे झुकना, एक विस्तृत मुस्कुराहट के साथ। शिक्सियन, डरो डरो, जहरीले बिच्छू केवल झील द्वारा किए गए प्रेत थे और खतरनाक नहीं थे। ये जगह खतरनाक नहीं है, इसमें मृत्यु की आभा नहीं है और हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि इस जगह के मालिक का आगंतुकों के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस एक मृग तृष्णा। चू यू आंसू में फटना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, नायक के पास एक विशाल शिक्षा है। जीशी की चू यू की गर्दन के लिए नीचे का रास्ता, ये जानते हुए कि उसकी गर्दन उसका सबसे संवेदनशील बिंदु था।
अपनी लाल जीभ से चिपके हुए जीशी ने अपना गला चाटा। एक हंसी के साथ उन्होंने कहा, चिंता मत करो। जैसा कि चू यू तब तक चाटा गया था जब तक कि उसके घुटने कमजोर नहीं हो जाते थे, लेकिन वह अभी भी उसकी नैतिक अखंडता से जुड़ा हुआ था। हम इसे छोड़ सकते हैं। हमें पहले से बाहर निकलना चाहिए। जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास अकेले समय बिताने का मौका नहीं होता है। झाइशी ने अपनी आंखों को वसंत के पानी की तरह चमकते हुए देखा। शीशोंग, हमें बहुत देर हो जाएगी। अध्याय 34 ब्लश। चू यू ने एक अंतिम विरोध किया। शिदी, ये जगह उपयुक्त नहीं है। जीशी ने अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए एक बहरा कान घुमाया और एक अनियंत्रित तरीके से चू यू के होंठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। उन्होंने चू यू के जबड़े को खोल दिया और अपनी जीभ को उलझा दिया। जंगली चल रही भावनाएं। वह चू यू के निचले होंठ को काटने से खुद को रखने में असमर्थ थे। उनकी कम चुंबकीय आवाज इच्छा के साथ मोटा था, यू एर। जब तक उसका सिर स्वाम चू यू चकित हो गया। उसने कुछ सोचा और उसका चेहरा काला हो गया। मुझे शिक्सियन कहो। अचानक एक हाथ नीचे गिर गया और अपने निचले शरीर का पता लगाने लगा। चू यू घबरा गया और हैरान था। उन्होंने अपने कान में जीशी की आवाज को फुसफुसाया, आप मुझे डैडी क्यों नहीं कहते? एक बार फिर अतीत से एक बात एक खूनी घटना हो सकती है। निश्चित रूप से सस्ते मुंह वाला कोई व्यक्ति हमेशा और हमेशा के लिए उसके सस्ते शब्दों से बचने में असमर्थ होगा। जीशी के चेहरे पर मुस्कान हल्की और नर्म थी। उसने लापरवाही से अपने बागे को जमीन पर फैला दिया। उसने चू यू को भागने के लिए एक मौका देने का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे जमीन पर डाल दिया, जिससे उसे अपने वजन के साथ नीचे अपने ऊपर दबाया गया। यहाँ जमीन सपाट थी, कोई बजरी या ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए यह जमीन पर लेटने के लिए असहज नहीं था, सिवाय इसके कि यह कुछ ठंडा होने के लिए। चू यू भाग नहीं सकता था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जवाब नहीं दे सकता था, जबकि उसके साथ जीशी खेला के रूप में लेट गया। बच्चे को उस समय का फायदा उठाना होगा जब वह वहां नहीं था। उसने कितनी कामुक पुस्तकों पर झांका। उनके आंदोलन बहुत कुशल थे। जीशी ने अपने दोनों हाथों से खुद को ऊपर उठाया और फिर चू यू के सिर से हेयरपिन को खींच लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसके नीचे के आदमी में पानी की एक धारा से मिलते जुलते काले बाल थे। उसकी आंखें आधी टी हुई आंखें थीं, जो लंबे समय से चली आ रही थीं, जो डर के संकेत के साथ कांप गई थी, और क्योंकि वह सिर्फ चूमा था, उसके गुलाबी होंठ जो नम और आकर्षक लग रहे थे। उनके जैद सफेद चेहरे को शाम के समय गुलाबी बादलों की चमक के साथ धुंधला कर दिया गया था। यह आदमी, वह अपनी दृष्टि के भीतर था लेकिन अपनी पहुंच से परे। जीशी थोड़ी देर के लिए शांत था। चू यू हैरान था। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। क्या तुम ऐसा करने नहीं जा रहे हो? फिर उठते हैं, हम देख सकते हैं। आह, उद्धरण चिन्ह। चू यू के होंठों को एक बार फिर से पकड़ लिया गया था। जीशी इत्मीनान से अपने निचले होंठों पर चूसा, फिर धीरे धीरे अपने निचले जबड़े और फिर उसकी गर्दन तक नीचे चला गया। चू यू उसकी गर्दन पर चूमा होने की संवेदनाओं को सहन करने में असमर्थ था। उसके शरीर ने अनजाने में ऊपर उठाया और उसने जीशी की गर्दन को घेरने के लिए अपने हाथों को फैला दिया। नर्म विलाप उसके होंठों के बीच से बाहर निकले। उन्हें मिली प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित किया गया। जीशी ने अपने तरीके से नीचे चूमने के अपने प्रयासों को बधाई दी और चू यू के बागे को एक तरफ फेंक दिया। उसका मुंह निभ गया, चाट गया और चू यू के नाजुक लविकल के लिए अपना रास्ता छेड़ा। फिर धीरे धीरे कम और कम हो गया जब तक कि यह उसके पेट तक नहीं पहुंच गया, तब यह और भी कम हो गया। सिस्टम की घोषणा। नायक जीशी ने अच्छा काम किया। खिलाड़ी चू यू का गुलदाउदी गिर गया। दोनों ने जीवन का महान सद्भाव हासिल किया। सत्र के अंत में चू यू एक उंगली उठाने के लिए बहुत थक गया था और उसका पूरा शरीर हाइकी में कवर किया गया था। जीशी उसे कसकर जकड़ रहा था। उसकी आंखें खुशी से बह रही थी, जबकि उसकी बात अभी भी चू यू के अंदर थी। चू यू ने जीशी की छाती के खिलाफ झुककर गंभीरता से सोचा कि क्या गलत हुआ था। ये कहना उचित है कि भले ही वो बुरा हुआ हो, जोड़ी का हमलावर एक उसे होना चाहिए, ठीक है? जीशी ने अनुपस्थित दिमाग वाले चू यू को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, शीशोंग, क्या आप वास्तव में मुझे पसंद करते हैं? क्या तारांकन 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 तारांकन? चू यू फ्यूरियस था। उस लाइन के साथ क्या है? वह चू यू की तरह अभिनय क्यों कर रहा है? एक कतारबद्ध चाचा थे जिन्होंने एक युवा लड़की को लुभाया और उनका फायदा उठाया। वह था जिसका गुलदाउदी लिया गया था, है ना? चू यू के पूरे शरीर में किसी भी शक्ति की कमी थी और वह उठ नहीं सकता था। वह सब कर सकता था। जीशी की ठुड्डी को काट दिया और आवाज के एक कड़वे स्वर में पूछा, बकवास। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या मैं इसे आपको देता? जब जीशी को काट लिया गया तो वह उत्तेजित महसूस कर रहा था और जारी रखना चाहता था। उसके एडम का सेब झुक गया और वह अचानक लुढ़क गया और उसके शरीर के नीचे चू यू को दबाया। शिक्सियन, तुम वही थे जिसने मुझे बहकाया था। चू यू ने अपनी गले में खराश को रगड़ दिया और बात नहीं करना चाहते थे। हम अपने आप पर जो बुराई लाते हैं वह सबसे कठिन है। तारांकन तारांकन तारांकन। जंगल बहुत बड़ी लग रही थी और उन्होंने थोड़ी देर के लिए चलने के बाद भी इसका किनारा नहीं देखा।
चमकते नीले पेड़ काफी चकाचौंध थे। चू यू अभी भी हमलावर होने की समस्या के बारे में गंभीरता से सोच रहा था जब वह व्यक्ति जो उसके हाथ से उसका नेतृत्व कर रहा था, उसने पूछा, शिक्सिन, क्या आप वास्तव में ठीक हैं? क्या मुझे संभवतः आपको ले जाना चाहिए या आपको पकड़ना चाहिए? चू यू के पैर थोड़े कांप गए, लेकिन उन्होंने अपने निचले शरीर से आने वाले दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसके होंठ शुद्ध हो गए और उसने जीशी को देखने से इनकार कर दिया। वास्तव में वो उसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। टिप्पणी बैराज फिर से फट गया था। यूजर मियाओ मियाओ, आखिरकार वे इसे करने के लिए मिल गए। शिदी को पसंद करें। निर्दयता से उसे जमीन पर दबाना एक खुशी है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। जोर 2, यूज सिकॉन्ड्रा द नेक्स्ट डॉ नेबो, आप अभी भी पलटवार करना चाहते हैं? अरे, शिदी आप दा शिक्सिन के लिए बहुत दयालु हैं। वह वास्तव में पलटवार करने के बारे में सोचने की ताकत रखता है। जोर 2, यूज सिसा में डुम्पलिंग, अब मुझे परवाह है कि शिजुन और ब्रोकोन है। जोर 2, उसे राजियोंग जाओंग, मछली खाना आसान नहीं है, वह अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता है। इस समय आपके पास क्या है? अंडस को समाप्त। आज रात मेरे रूममेट ने कहा कि गर्म मिर्च तेल में कटा हुआ मछली खाना अच्छा होगा। मेरे विचार विकृत हो जाते हैं। जोर 2, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उपयोगकर्ता थीग्रिथु श्वाई शीजोंग ने इसे उपेक्षित किया। शीजोंग, आप बेरहमी से उस चीज को बाहर नहीं निकाल सकते। कुछ गलत लगता है। अंडरस्कोप जोर 2, तारांकन 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 सिस्टम, यदि आप लगातार एक अराजक अवस्था में हैं और टिप्पणियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उन्हें लीक करने दे सकते हैं, तो मैं, आपके पिता, आपको पकड़ लेंगे और हम टिप्पणियों की अंतहीन बाढ़ में एक साथ मर सकते हैं। चू यू ने लंबे समय तक सिस्टम को उग्र रूप से डांटा। जब तक सिस्टम ने एक अधिसूचना ध्वनि नहीं बनाए, होस्ट, कृपया शांत हो जाओ टिल्डा, आपने अनुभव किया है कि यह कैसे काम करता है। 2 टिल्ड, यह पाठकों के साथ बातचीत करने के लिए अच्छा नहीं है। टिल्ड पाठक नायक को नीचे धकेलने के लिए इंतजार कर रहे थे। बातचीत, मेरे दादा। 3, चू यू ने अपना चेहरा अभिव्यक्तिहीन रखा क्योंकि उसने टिप्पणियों के बैराज को धीरे धीरे कम कर दिया, जब तक कि वह अंत में स्क्रीन पर बटन नहीं ढूंढ सकता था जिसने उसे टिप्पणी के विचारों को बंद करने की अनुमति दी। उसने चुपके से एक मध्य उंगली उठाई। जैसे ही टिप्पणियों के लिए उन तरह के अनियंत्रित गायब हो गए, उन्होंने अचानक एक सुंदर चेहरा देखा जो थोड़ा मुस्कुरा रहा था। चू यू ने अनिच्छा से अपना हाथ बाहर निकाला और उसे दूर धकेल दिया। थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसने बिना किसी कारण के किया। अचानक उस जगह को चोट लगी, लेकिन वह अभी भी बहुत अच्छी आत्माओं में था। नायक कैसे शर्मिंदा या अजीब महसूस नहीं कर रहा था। बिगल छोटी बव्वा ने भी प्यारा अभिनय किया, एक गले लगाने के लिए कहा और एक शादी के गठबंधन की मांग की। वह इतना छेड़छाड़ की जा रही थी। चू यू एक हाथ से पहुंचा और जीशी के हाथ को थप्पड़ मारा। जीशी ने उसे अपने चेहरे पर एक अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ बगल में देखा, इसलिए चू यू अपने स्वयं के नर्म हृदय स्व को सहन करने में असमर्थ था। वह टिप्टों पर खड़ा था और अपने मुंह के कोने पर जीशी ने चूमा था। ठीक है, इसे रोको, उपद्रव न करें, हमें शिजुन को जल्दी से ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह, बिल्ली की तरह दिखते हुए जिसे क्रीम मिली। 5 जीशी ने अपनी आंखें सही संतुष्टि में संकुचित कर दी। फिर उसने उनके सामने देखा और अचानक से डूब गया। जीशी ने तब चू यू को सुरक्षात्मक रूप से अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे डनजू को एक गार्ड की स्थिति में बढ़ा दिया गया। चू यू अपनी छाती पर झुक गया, स्थिति का सिर या कहानी बनाने में असमर्थ। वह उसके पीछे देखने वाला था। उसने कुछ हद तक परिचित आवाज सुनी, यूएर। यह आवाज, चू यू ने इसके बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। मूल चू यू ने इस आवाज को याद किया क्योंकि यह उनके पिता की आवाज थी। तारांकन 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 वे फ्लैग्रेंटी डेलिक्टो में पकड़े गए थे। क्या उनके पिता ने चू यू की सी को अभी देखा है? चू यू लगभग कूद गया, ये कहते हुए कि चू परिवार के सिर झेले में भागते हैं और अपनी तलवार से उस पर उछलते हैं। वह घूम गया और उस व्यक्ति को देखा जो पेड़ों के पीछे से बाहर चला गया था। आदमी एक नर्म, बकाइन साटन बागे पहने हुए था। इसका हिम हवा में फड़फड़ा रहा था। बागे को खूबसूरती से बनाया गया था और मेपल के पत्तों के उत्तम पैटर्न को इसकी आस्तीन पर कशीदाकारी किया गया था। वह सुंदर लग रहा था और उसकी आंखें अंदर से बाहर से कोमल थीं। जो कोई भी उसे देखता था वह केवल ये सोचता था कि वह गर्म और दयालु दिखता है। उसके पास एक शांत और भरोसेमंद व्यक्ति की हवा थी। जिस तरह चू यू एक महान और ठंडी आवाज में पिता कहने वाला था, जब उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत था। क्या चू शुआंगटियन को चू शुआंग द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? फिर वह इस जंगल में कैसे हो सकता है? चू शुंगटियन और चू शुआंग भी जुड़वा भाई भी हैं, जो एक दूसरे के समान दिखते हैं क्योंकि उम्मीद थी कि उन्हें अलग करना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर उसने केवल चुवानगे को एक बार देखा था, तो उसने मूल चू यू की यादों को भी देखा था। उसके सामने वाले व्यक्ति की छवि और चुआंगटियन हाथ में एक खूनी तलवार के साथ धीरे धीरे ओवरलैप हो गई। चू यू चुपचाप एक पल के लिए आदमी को घूरता रहा, फिर जन शेंग को उठा लिया और ठंड से कहा, चू शुअंगे। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया।
उसकी आंखें कुछ हद तक उदास थी और जटिल भावनाओं का खुलासा करती थी। शांग कि गद्दार पहले से ही मेरी तलवार से घिर गया था, लेकिन फिर यहाँ फंस गया था, जिस तरह से बाहर निकलने में असमर्थ था। जब मैंने कुछ हिलते हुए सुना तो मैं ये देखने के लिए आया था कि यह क्या था। कुछ हिल रहा था। चू यू का चेहरा लाल हो गया। सौभाग्य से वो उस समय नहीं आया था, अन्यथा चू यू फिर कभी अपने पूरे जीवन के लिए अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएगा। यू एर, हम यहाँ क्यों मिले हैं? वह व्यक्ति आपकी तरफ से कौन है? शेंग एर कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं है? रैपिड फायर सवालों की एक श्रृंखला उनसे आई। तब उस व्यक्ति ने चू यू की कमर के चारों ओर जीशी का हाथ देखा और उसका चेहरा पीला हो गया। वह एक कड़ी आवाज में चिल्लाया, लड़का, तुम कौन हो? यू एर के प्रति तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसे जाने दो, अन्यथा मेरी तलवार दयालु नहीं होगी। उसके हाथ में तलवार को बिजली की तरह आकार दिया गया था। ब्लेड पतला था और उस पर येनहुन पात्रों को उकेरा गया था। ये चू शुंगटियन की तलवार थी। चू यू, अचानक वह थोड़ा वॉबली लगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह चुवानगे था, लेकिन अपने बच्चे के प्रति अपने उग्र सुरक्षात्मक रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह एक अधिनियम नहीं था। आखिरकार चू परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपनी राजकुमारी से अधिक हैं। चू यू को लगा कि उसे अभी भी सतर्क रहना है। वह एक लंबे समय तक झिझक रहा था, फिर आखिरकार एक सपाट साधारण स्वर में कहा, यह मेरी शिदी है, आपने उसे पहले देखा है। मैंने सुना है कि आपको चू शांग द्वारा कब्जा कर लिया गया था और हम आपको बचाने के लिए आए थे। वह रुक गया और उसने पूछा, पिता, माँ कहाँ है? चू शुंगटियन एक पल के लिए चुप था और उसकी उज्ज्वल और कोमल आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। कांपते हुए हाथों से उसने अपने चेहरे को लंबे समय तक अपने हाथों में दफन कर दिया, इससे पहले कि वह अपने दांतों को दुख की भावना को सहन करे। उसने अपना सिर लटका दिया। यू एर, यह मेरी गलती है, मैंने आपकी माँ की रक्षा नहीं की। आवाज उजाड़ की भावना से भरी हुई थी। च्वांगटियन अपने दाऊ साथी के साथ मिले जब वे छोटे थे। दोनों लोग स्वभाव में समान थे और उनके समान हित थे, यहाँ तक कि उनकी प्रतिभा भी समान थी। उनकी शादी को 200 साल हो चुके थे और उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। उन्हें एक दूसरे के साथ शादी में पारस्परिक सम्मान था और एक साथ प्यार की गहरी भावनाएं लंबे समय से स्थापित थीं। 6. चू शुंगटियन की पत्नी मर गई थी और वह वास्तव में पीड़ित था। चू यू स्तब्ध था। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि चू शुंगटियन के संगत दुख का प्रकार नकली नहीं था, वह सिर्फ अपने गलतफहमी को गायब कर देने और अपने शरीर के पिता को आराम देने के बारे में था। जब उन्होंने अचानक जीशी के शब्दों को याद किया और एक पल के लिए संकोच किया, उन्होंने जीशी की ओर रुख किया और उन्हें एक पूछताछ का रूप दिया। वह हमेशा प्राधिकरण के बिना निर्णय लेने में अच्छा था, इसलिए जीशी को उपज देने के लिए उसे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। जान को पकड़ने के उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप बार बार विफलताएं हुईं। इसलिए नए सिरे से शुरू करना और नायक को उसकी सहायता के लिए आने देना बेहतर था। जब चू यू ने अपनी राय के लिए कहा तो जीशी ने दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू यू उनसे परामर्श करेंगे। जब उसने अपनी रचना को बरामद किया तो उसकी आंखों में सितारे थे। वह चू यू के कान के लिए एक मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति के साथ करीब झुक गया और एक आवाज में कहा कि केवल 2 लोग सुन सकते हैं, कोई जानलेवा इरादे नहीं। ये वास्तव में चू शुंगटियन है। चू यू एक कुरकुरी और कटा हुआ सूखी मछली की तरह महसूस किया क्योंकि उसने राहत की सांस ली और चू शुंगटियन के पास गया। उसने स्थिति के बारे में सोचा। वास्तव में मूल चू यू के पास एक मित्र और ठंडा स्वभाव था, न केवल दूसरों के साथ बल्कि ज्यादातर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण नहीं था। ज्यादातर समय ये चू परिवार की राजकुमारी नियंत्रण और ब्रोकोन था जो उसके प्रति स्नेहपूर्ण रूप से स्नेही थे। चू परिवार के साथ उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। अभी वह चू शुआंगटियन को कैसे आराम दे सकता है? चू शुआंगटियन नहीं है जीशी जो एक गले या चुंबन के साथ खुश होगा तो चू यू एक नुकसान में था। अचानक जंगल के दूसरे छोर पर एक सुनहरी रोशनी का फ्लैश था और उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी। हवा की एक शक्तिशाली विस्फोट लहर के साथ टूटी हुई शाखाओं और पत्तियों के मलबे के रूप में आकाश से बाहर निकलने और पृथ्वी को ढकने के लिए लग रहा था। चू शुंगटियन के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपनी आस्तीन को उठा लिया और लहराया, जिससे ब्लास्ट वेव को ब्लॉक करने के लिए एक अदृश्य बाधा बन गई। जीशी भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। जब चू शुआंगटियन ने अपनी आस्तीन को एक बाधा बनाने के लिए उठाया तो उसने जल्दी से चू यू को अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में ले लिया और फुसफुसाया, ये शिजुन है। थोड़े समय में जैसे ही उसकी आवाज दूर हो गई, 2 लोग गोल्डन लाइट के दूसरी तरफ दिखाई दिए। लीड में लू किंगन के साथ समूह उनके ऊपर चला गया। लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद बर्फीली थी और वह एक ठंडी सुनहरी रोशनी में सिर से पैर तक कवर किया गया था। वह आक्रामक और जानलेवा लग रहा था। चू यू निगल गया। उन्होंने कभी भी इस तरह के लू किंगन को नहीं देखा था। वह नहीं जानता था कि क्या चल रहा है और उसने उसे इतना क्रोध किया है। चू शेंग लू किंगन की एड़ी पर पीछे चल रहा था और चू यू को देखा। उसकी आंखें जल गईं और वह चू यू की ओर भाग गया, जबकि जीशी को एक ठंडा रूप दे रहा था, उसके खिलाफ पहरा दिया।
चू यू चुपचाप सामना, आपके परिवार की गोभी पहले ही खाई जा चुकी है। इसका कोई फायदा अब इसे बचाने की कोशिश नहीं है। चू शेंग जल्दबाजी में चू यू के पास गया और एक हड़बड़ाहट में उसे ऊपर से नीचे तक चेक किया। छोटे भाई, क्या आप आहत हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप कुछ भी खतरनाक हैं? क्या उस लड़के ने आपके साथ कुछ किया? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने ध्यान से अपनी गर्दन पर हिक्की के ऊपर कवर किया और सोचा कि क्या उसके सूजे हुए और लाल रंग के होंठ संदिग्ध लग रहे थे। वह सूख गया जैसे कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। मैं ठीक हूँ। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने देखा कि चू श्वेंटियन चुपचाप उन्हें एक विघटित और फिर भी उनकी आंखों में अभिव्यक्ति से राहत के साथ देख रहे थे। चू यू ने खांसी, बड़े भाई, पिता वापस आ गया है। ब्रोकोन की भावनाओं की ताकत वास्तव में भयानक थी। उनकी आंखों में केवल उनका छोटा भाई था और यह भी ध्यान नहीं दिया कि उनके पिता वहां थे। चू शेंग ने मुड़कर अपने पिता को उसके पीछे देखा। चू यू थोड़ा घबराया हुआ था। चू शेंग और चू शुंगटियन की गहरी भावनाएं हैं और वे एक दूसरे से अधिक परिचित हैं। यदि चू शेंग ये निर्धारित करने के लिए एक था कि क्या यह उचित मूल्य पर वास्तविक सामान था, तो यह चू शुआंगटियन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चू शेंग ने चू शुआंगटियन को देखा, अपने शरीर के कांपने से पहले एक पल के लिए गूंगा हो गया। अचानक उसकी आंखों में आंसू फैल गए जो दुख से भरे हुए थे। उनकी आवाज कांप गई। पिता। अध्याय 35। एक अजीब सजा शैली। चू शुंगटियन ने धीरे धीरे चुंग शेंग में अपना सिर हिलाया, लेकिन जो कोई उम्मीद कर सकता है उसके विपरीत, उसने चू यू के प्रति अपने लाड़ प्यार के विपरीत अपनी भलाई के बारे में पूछताछ नहीं की। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति गहरा थी। चू शेंग ने एक पल के लिए अपने चेहरे को देखा जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। वह मुस्कुराया और कहा, पिता। उन्होंने चू शुंगटियन से संपर्क किया और कुछ शब्दों को फुसफुसाया, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। कुछ समय बाद उन्होंने लुकिंगन की ओर रुख किया। उनका चेहरा कुछ हद तक पीला था। वरिष्ठ, चू परिवार का गद्दार मेरे पिता के ब्लेड पर गिर गया है और पहले से ही महान प्रतिशोध मां के लिए हासिल कर लिया गया था। हमें लगता है कि हमें लौटने की एक विधि ढूंढनी चाहिए। लुकिंगन ने अपनी कमर पर खुद को आराम देने के लिए अपनी कमर पर तलवार को मार दिया और कुछ ठंडक उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से गायब हो गई क्योंकि उसने सिर हिलाया और यानयू को वापस उसके म्यान में डाल दिया। चू क्विंगन के आंदोलनों से चू यू का ध्यान आकर्षित किया गया था। उसने उसकी तरफ देखा और देखा कि लुकिंगन की कमर से एक और तलवार लटकी हुई थी। अगर उसने गलत तरीके से अनुमान नहीं लगाया होता, तो वह तलवार होनी चाहिए जो उन्हें इस जगह पर भेजने से पहले मिला था। ये देखते हुए कि लुकिंगन कितना तनावपूर्ण था, ऐसा लगता है कि उस तलवार के मालिक के साथ उसका किसी तरह का संबंध रहा होगा। चू यू ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। वह वास्तव में मजबूती से याद नहीं कर सकता है कि तलवार मूल उपन्यास में है। उसने मामले को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। चू शेंग को लुकिंगन से कम आवाज में बात करते हुए और चू शुआंगटियन को देखते हुए चू यू को बोरियत से उतारा गया। वह चू शुंगटियन को देखने के लिए बदल गया और ये बताने में असमर्थ था या नहीं कि उसकी दृष्टि उसके चेहरे पर एक बर्फीली और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के रूप में सच थी, जैसे कि एक विषैले सांप की तरह। वह मुस्कान शातिर और भयंकर थी, रेशम फ्लॉस में छिपी एक सुई, पूरी तरह से चू शुएंगटियन की सामान्य रूप से कोमल और परिष्कृत अभिव्यक्ति के विपरीत। चू श्वाघे। चू यू की रीढ़ अचानक ठंडी महसूस हुई और उसकी खोपड़ी पूरी तरह से टिंगल हो गई। एक अचानक भय के अचानक उद्भव को समाप्त करते हुए चू यू चुपचाप सनशेंग को अपने हाथ में ले गया और शांत रहने की कोशिश की और सावधानी से उसे फिर से देखने से पहले एकत्र किया। चू शुंगटियन की अभिव्यक्ति अब मूक दुख में से एक थी, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसका दिल ठंड ग्रे राख में बदल गया था, जो जीवित से अधिक मृत था। क्या चू शुंगटियन के साथ कोई समस्या हो सकती है? हालांकि नायक ने पहले ही कहा था कि उसके पास एक जानलेवा आभा नहीं है और चू शेंग, जो उसके बहुत करीब था और उसके पिता के लिए गहरी भावनाएं थी, उसे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं लगता था। ये बहुत संभावना नहीं है कि चू श्वाघे दोनों को धोखा दे पाएंगे। ये केवल एक भ्रम होना चाहिए। चू यू की टकटकी की तीव्रता को महसूस करते हुए चू शुंगटियन ने उसे देखने के लिए मुड़कर बाहर पहुंचा और उसके बालों को स्ट्रोक किया, जैसे कि उसे आराम दे रहा हो। वह लंबे समय तक चुप था। अंत में वह मुस्कुराया और कहा, यूर, आपको बाद में अपने बड़े भाई के शब्दों को सुनना चाहिए। किसी व्यक्ति के अंतिम शब्दों की तरह यह आवाज क्यों हुई, जैसे कि वह मरने वाला था? चू यू ने फिर से सिर हिलाया। चू शुंगटियन ने आहें भरी। जब से आप छोटे थे तब से आपका स्वभाव ठंडा हो गया है। आप हमारे करीब जाने के लिए तैयार नहीं थे और आप घाटी में नहीं रहना चाहते थे। आजकल, ठीक है, यह एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह चू यू को एक पल के लिए घूरता रहा और फिर दूर देखा। शुरुआत में वह इन शब्दों की सिर या पूंछ बनाने में असमर्थ था। तब चू यू समझ गया था। क्या चू शुएंगटियन ने खुशी की थी कि मूल चू यू एक बच्चे के रूप में उनके करीब नहीं था और इस तरह जब मैडम चू की मृत्यु हो गई तो वह बहुत दुखी होने की संभावना नहीं होगी। ये सच कैसे हो सकता है? मूल चू यू की चेतना की एक ही बूंद ने उसे दुखी महसूस कराया, लेकिन सौभाग्य से ये केवल कुछ क्षणों तक चला। चू यू ने समझाने के लिए
अपना मुंह खोला, लेकिन उसे वापस कदम रखने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है। वह वापस जीशी के पास गया और शोक से आहें भरी। जीशी ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से निचोड़ लिया। वह नहीं बोलता था। चू शेंग ने लू किंगन से परामर्श करने के बाद चू यू को एहसास हुआ कि वह पहले से ही अनजाने में जीशी की ओर झुक गया था, जिसने तब अपनी कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा था और गर्व से मुस्कुरा रहा था। जब चू शेंग ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर सैनहो को बाहर निकाला। आपको क्या लगता है कि आप अपने गंदे हाथों को डाल रहे हैं? जीशी ने बस संक्षेप में उस पर नजर डाली, लेकिन अन्यथा उसके प्रकोप को नजरअंदाज कर दिया। चू यू एक ठंडे पसीने में टूट गया और जल्दी से उस पर जीशी की पकड़ को छोड़ दिया। क्या एक मजाक है कि वह वास्तव में इस ब्रोकेन बड़े भाई को अपने बड़े भाई को नाराज करने की हिम्मत करता था। जाहिर है जीशी की परवरिश में एक गलती थी। बच्चे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता वास्तव में इतनी कम थी। चू शेंग ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ जीशी में खंजर को देखा और जल्दी से उसके पीछे चू यू को खींच लिया। उन्होंने लू किंगन को देखा। लू किंगन हमेशा बहुत बात करने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए सिर हिलाया। आप उन्हें बताते हैं? चू शेंग ने इसे बिना बताए इसे समझा और कहा, पिता, छोटे भाई। जीशी को जल्दी से देखते हुए उसने फिर स्वचालित रूप से उसे अनदेखा कर दिया और जारी रखा। जब मुझे सीनियर लू के साथ दूसरी तरफ से टेलीपोर्ट किया गया था तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ी सरनी थी जो एक और सरनी के लिए बाध्य थी। जब सीनियर लू ने सरनी को तोड़ दिया, लेकिन हमने महसूस किया कि यह खुद को मरम्मत करना शुरू कर दिया है। मुझे लगा कि अगर हम इस मंत्र को तोड़ने के लिए हैं तो हमें उस महल का पता लगाना होगा। उन्होंने महल की ओर इशारा किया। यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो जादू का मूल होना चाहिए। यह मेपल वैली में सरनी के समान लग रहा था। चू यू ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि अगर चुवानगे द्वारा सरनी बनाई गई थी तो ये बहुत संभावना थी कि उन्होंने इसे चू परिवार से सीखा। लू किंगन की क्रूर विस्फोटक कार्रवाई को देखते हुए सरनी को तोड़ने का यह तरीका वास्तव में कच्चा था। चू यू ने चुपचाप जीशी में चू शेंग शोल्डर पर देखा। उस समय उन्होंने चुपचाप मेपल वैली में सरनी को अलग करने के लिए इस तरह के क्रूर तरीके का उपयोग करने के लिए नायक का मजाक उड़ाया था। अब वह यह मान सकता है कि नायक केवल इस तरह से अभिनय कर रहा था कि इस दुनिया में लोग आदी हैं। इससे पहले चू यू और जीशी को लेकसाइड पैलेस में एक छोटे से घर में ले जाया गया था। अब वे वापस महल के सामने चले गए। ये तभी था जब चू यू ने पैलेस के दरवाजे के ऊपर नाचते हुए ड्रैगन फ्लाइंग और फीनिक्स की तरह लिखे पात्रों को देखा। जिंग हुआ संप्रदाय 2। चू शुआंगटियन के पास चलते हुए चू परिवार के कीकिंग ने अचानक कहा, हुआ। जिंग हुआ संप्रदाय। एक फ्लैश में वह कुछ महसूस कर रहा था। उन्होंने लू किंगन को एक अजीब लुक दिया और फिर बात करना बंद कर दिया। चू यू ने इस प्रतिक्रिया को देखा और ऐसा किया जैसे कि बोलने के लिए, लेकिन फिर रुके जैसे कि लू किंगन ऐसा लग रहा था कि वह परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन वह ये पता लगाने के लिए खुजली कर रहा था कि यह क्या था। वह चारों ओर घूम गया और चू शेंग के आंतों के रूप में देखा, इसलिए चू यू ने अपनी आस्तीन पर टक दिया और पूछा, बिग ब्रदर, ये जिंग हुआ संप्रदाय क्या है? उस तारांकन आईएनजी भ्रामक लेखक ने मूल उपन्यास के 500,000 शब्द लिखे, लेकिन इसमें बहुत अधिक सामग्री शामिल नहीं थी। ये अजीब नाम हमेशा अप्रत्याशित रूप से दिखाई देते हैं। सौभाग्य से वह मूल उपन्यास से बड़ी तस्वीर जानता था, भले ही साजिश अब एक गड़बड़ थी। चू शेंग ने लू किंगन को भी देखा और कुछ समय के लिए हिचकिचाया, लेकिन जब वह सवाल पूछता था तो वह अपने छोटे भाई की भ्रमित अभिव्यक्ति का सामना करने में असमर्थ था। उन्होंने फुसफुसाया, जिंग हुआ संप्रदाय राक्षसी पथ के संप्रदायों में से एक था। उनके आंतरिक शिष्य सरणियों को बनाने में बहुत अच्छे थे। मैंने सुना है कि उनके संप्रदाय के मास्टर ने एक सरनी बनाई जिसने एक विशेष स्थान का निर्माण करते हुए मकबरे खंडहर से एक की नकल की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जगह होनी चाहिए। 100 साल पहले कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्या। उन पर हमला किया गया, घेर लिया गया और अन्य राक्षसी पथ संप्रदायों द्वारा दबा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने समझाना जारी रखा, उनकी आवाज नर्म और नर्म हो रही है। मैंने सुना है कि जिंग हुआ सेक्ट मास्टर और सीनियर लू एक दूसरे से काफी परिचित थे। उन्हें अपनी पीढ़ी की प्रतिभा के रूप में प्रशंसित किया गया था। हाथ में अपनी तलवार के साथ उसने अपने दुश्मनों को चारों दिशाओं में मार डाला। यह अफसोस की बात है कि 2 हाथ रखने के दौरान भी 4 दुश्मनों को नहीं हरा सकते। 3 अंत में संप्रदाय के मास्टर को पराजित किया गया और उसकी आत्मा बिखरी हुई। संप्रदाय के शिष्य सभी दिशाओं में भाग गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उनकी आवाज पहले से ही थी, लू किंगन और अन्य लोगों ने अभी भी इसे स्पष्ट रूप से सुना है। जब लू किंगन ने उसकी आत्मा बिखरी हुई थी शब्द सुने तो उसके कदम एक पल के लिए रुक गए और उसकी आंखों से गहरे दर्द की झलक भड़का। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तब और भी ठंडी और शांत हो गई। उसके हाथ अनजाने में उसकी कमर पर तलवार में चले गए। चू यू के पास एक एपिफेनी थी। ओह, वह तलवार लू किंगन के प्रिय की विरासत होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत थी जब उसने इसे देखा।
आम लोगों की तुलना में आमतौर पर खेती करने वाले अधिक ठंडे दिल होते हैं। किसी को करीबी दोस्त पर विचार करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। आखिरकार वे लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए वे लापरवाही से अन्य लोगों के लिए अनुलग्नक नहीं बना सकते हैं। कल्टीवेटर भी अच्छी यादें हैं। अपने जीवन के लंबे वर्षों के दौरान अगर उनके एक दोस्त मर जाते हैं तो वे इसे सैकड़ों वर्षों तक याद रखेंगे। बहुत से लोग प्रलोभन के इस दानव को हराने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश स्वर्ग में चढ़ेंगे और सांसारिक दुनिया से ऊपर रहेंगे, खुद को सभी समलिग्निकों से मुक्त रखते हुए। चू यू, एक व्यक्ति जो उदार कला में डूबा हुआ था, वह जीवन के दर्शन के बारे में गहराई से सोच रहा था। वह अनजाने में धीरे धीरे आत्मा के लिए चिकन सूप को गर्म कर रहा था, ये सोच रहा था कि इसे नायक के लिए कब डालने के लिए। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे गहराई से घूर रहा था। जब वह झपकी ले रहा था तो उसने देखा कि वह बाकी सभी के पीछे अकेले चल रहा था। जीशी उसे गौर से घूर रहा था। उसकी चमकती आंखें जगह में चूयू को पकड़ती हुई लग रही थी। चूयू को घूमने के बाद जीशी मुस्कुराया और धीरे से कहा, शीशोंग। इस दृश्य ने चूयू को अनजाने में उस समय के बारे में सोचते हुए कहा जब नायक एक छोटा सा छोटा था। उसका दिमाग सुंदर था और वासनापूर्ण विचारों से दूषित नहीं था और उसने अभी भी आसानी से चूयू के प्रति सम्मान दिखाया था। पहले की तरह जिस शर्मिंदगी को वह नीचे दबाया जा रहा था और वह कर रहा था, अचानक धुएं की तरह गायब हो गया और बादलों की तरह फैल गया। वह पालतू जानवरों के लिए उत्सुक था और अपने प्यारे अच्छी तरह से व्यवहार किए गए जीशी को घूरता था। उन्होंने खांसी की और अपनी टीम के नेता से अनुमति मांगी। बड़े भाई, मैं जाऊंगा और अपनी शिदी से बात करूंगा। चू शेंग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह मुस्कुराया जो खुद को वापस पकड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति सम्मानजनक थी। नहीं छोटा भाई, वह लड़का तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। चू यू वास्तव में चू शेंग को बताने के लिए बहुत शर्मिंदा था कि उसके परिवार की गोभी पहले से ही मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से उन्होंने जिंगहुआ संप्रदाय महल के मुख्य हॉल में अपना रास्ता बनाया। लू किंगन ने दरवाजा खुला और दरार के माध्यम से धकेल दिया। वे देख सकते थे एक बड़ा ताबूत। लू किंगन चुप था और एक पल के लिए रुक गया और फिर दरवाजा पूरी तरह से खुला धकेल दिया। अचानक एक विस्तृत समाशोधन देखा। ताबूतों से भरा एक हॉल। पिचकाले ताबूतों को विशाल हॉल में एक असामान्य पंखुड़ी पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। न केवल माहौल भी मामूली बिट उदास नहीं था, बल्कि यह बजाय थोपने और काफी सुंदर था। फर्श को मृत धूप की छड़ी और आगे के लिए कागज के पैसे के प्रसाद से लता हुआ था। जब किसी ने फर्श पर कदम रखा तो यह वहां प्रसाद की परतों पर सभी परत से नरम लगा। चू यू ने उसके सामने के दृश्य को देखा और पूरी तरह से अवाक हो गया। शिजुन का विशेष समलैंगिक दोस्त, उसका स्वाद साधारण नहीं है, वास्तव में अद्वितीय। लू किंगन की पलकें चली गईं और उन्होंने अपनी कमर पर तलवार को देखा। वह आगे बढ़ा, अभिव्यक्ति रहित और सावधानी के मामूली संकेत के बिना बाहर पहुंच गया और निकटतम ताबूत के ढक्कन को दूर धकेल दिया और ताबूत के अंदर देखा। लंबे समय तक इसे देखने के बाद वह नहीं बोलता था, फिर एक और ताबूत में चला गया और अपने कार्यों को दोहराया। चू यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन उत्सुक हो सकता है। वह ये देखने गया कि अंदर क्या था, लेकिन चू शेंग द्वारा वापस खींच लिया गया था। चू शेंग तब इस पर एक नजर रखना चाहता था, लेकिन उसे चू शुंगटियन ने वापस खींच लिया। अंत में चू शुंगटियन एक नजर डालने में सक्षम था। जब चू शुंगटियन ने इसे देखा तो वह कुछ आश्चर्यचकित लग रहा था और लू किंगन को देखा। वह और लू किंगन एक ही पीढ़ी के काश्तकार थे, लेकिन केवल आकस्मिक परिचित थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और फिर ताबूत ढक्कन खोलने में लू किंगन के कार्यों का पालन किया। चू यू और चू शेंग, जिन्हें पीछे की ओर धकेल दिया गया था, एक नजर लेने के लिए आगे बढ़े। ताबूत को नाजुक और जटिल पैटर्न के साथ कशीदाकारी एक सुनहरा रेशम कपड़े के साथ पंक्तिबद्ध किया गया था। चू यू आगे बढ़ा और स्तब्ध रह गया। उसका मुंह अवर्णनीय था क्योंकि उसने कुछ देखा था जो ध्यान से रेशम के कपड़े में लपेटा गया था। एक टूटी हुई पत्थर की स्लैब। चू यू ने अपनी आंखें रगड़ दी। वह गलत नहीं था, यह एक टूटे हुए पत्थर के स्लैब के अलावा कुछ नहीं था। चू यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन चुपचाप लू किंगन और चू शुआंगटियन द्वारा खोले गए ताबूतों को देखने और देखें। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक ताबूत में ध्यान से लपेटे हुए टूटे हुए पत्थर के स्लैब का एक टुकड़ा था। उन्होंने लंबे समय तक इसके साथ सहन करने की कोशिश की, लेकिन वापस पकड़ नहीं पाए। वह बाहर पहुंचा और सबसे बड़ी देखभाल के साथ एक टूटे हुए पत्थर की स्लैब को उठा लिया और उसने इसे चारों ओर से देखा और इसे हर तरफ से देखा। ये वास्तव में सिर्फ एक साधारण चट्टान थी। कोई उसके पीछे झुक गया। चू यू ने सोचा कि यह चू शेंग है और उसने अनुपस्थित दिमाग से उसके हाथ के पीछे से बल्लेबाजी की। बड़े भाई, यहाँ के सभी ताबूतों में केवल एक टूटा हुआ पत्थर का स्लैब है। जिंगहुआ संप्रदाय मास्टर की आंतरिक सजावट शैली वास्तव में असामान्य थी। उसके पीछे एक कम हंसमुख हंसी थी, वे सभी एक जैसी होनी चाहिए। चू यू हैरान था और पीछे मुड़कर देखने के लिए कूद गया, लेकिन जीशी पर नहीं, जो अपने दोनों हाथों से चू यू की कमर को व्यावहारिक रूप से गले लगा रहा था।
इसके बजाय उन्होंने चू शेंग की ओर देखा, जो पत्थरों का अध्ययन नहीं कर रहे थे। धन्यवाद, इन स्टोन स्लैब ने ब्रोकोन का ध्यान आकर्षित किया था। चू यू ने जीशी के थोड़े से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके गालों को चुटकी ली। श्री जीशी ने उसे गूंद दिया। उसने अपना सिर झुकाया और ध्यान से सुना। चू यू ने कहा, आह, सभी साल चुपचाप बीत चुके हैं और अब छोटा लड़का अब मेरे सामने नहीं है। अब मेरी बाहों में नरम कानाफूसी की तरह नहीं, इतना प्यारा और निर्दोष। अचानक वह बड़ा हो गया। जीशी ने चुपचाप एक पल के लिए उसे देखा और तब मुस्कुराया। आपकी शिदी लंबी और बड़ी है, शिक्सियन क्या संतुष्ट नहीं है? चू यू ने फिर से नायक के साथ अनजाने में फ्लर्ट नहीं करने का फैसला किया। चू यू बिल्कुल शांत रहे क्योंकि उन्होंने एक निश्चित व्यक्ति के पंजे को दूर कर दिया जो उसके करीब और उसके करीब जा रहे थे। काम, ये सब बात करने के लिए बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन काम करना एक और मामला है। मुख्य हॉल में लगभग 100 ताबूत थे और कई लोगों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी ताबूत खोले गए थे। उन सभी के अंदर एक साधारण पत्थर का स्लैब था। चू यू ने स्वेच्छा से सभी पत्थरों को ताबूतों से बाहर निकालने और उन्हें एक साथ लाइन करने के लिए तैयार किया। लू किंगन ने पत्थरों को देखा, फिर सिर हिलाया। उन्हें एक साथ रखो। जीशी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और पत्थर के स्लैब के ढेर को देखा। एक छोटे से विराम के बाद उन्होंने पत्थरों को उठाया और एक साथ एक प्राकृतिक और अप्रत्याशित शैली में लिखे जाने वाले संदेश को एक साथ टुकड़ा करना शुरू कर दिया, जैसे कि बादल और बहते पानी। 7 चू यू ने नीचे गिरा दिया और एक मुस्कान के साथ जीशी को देखा। जीशी उसकी आंखों में देखने पर थोड़ा कांप गया। उन्होंने कहा और शांत रहने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर के बाद जमीन पर एक पूर्ण झंडे का पता चला। चू यू उसके करीब चले गए और जीशी ने अपने हाथों को साफ करने में मदद करने के लिए अपने रुमाल को बाहर निकाला। जब तक उन्होंने पोंछना समाप्त कर दिया, तब तक चू परिवार के अन्य 2 सदस्यों को अचानक नीली नसें उनके माथे से बाहर निकल रही थीं। चुप्पी में चू यू ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिर वह पत्थर के स्लैब को देखने के लिए कुछ समय खोजने में कामयाब रहा और उसका मुंह फिर से चला गया। मास्टर के शापित प्रिय मित्र के अंत में बुरे हित थे और अप्रत्याशित रूप से पत्थर के वास्तव में उस पर केवल 2 शब्द थे। बाकी सिर्फ एक जटिल पैटर्न था। शायद इसलिए कि यह एक लंबा समय हो गया था, इन साधारण पत्थरों पर सुलेख कुछ धुंधला हो गया था। चू यू ब्लिंक, जीव चुंबन, VTF, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।